जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अब हम डिस्काउंट का इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। कल हमने परसेंटेज निकालना सीखा था, उसी के आगे हम देखेंगे, है ना। इस वीडियो को जो देख रहे हैं पुराना वीडियो जरूर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और पहली बार भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम हर वीडियो में एक नया टाइप ही प्रोवाइड करते हैं। देखो कल हमने देखा था, हमने क्या देखा था कल, कि हम परसेंटेज का डिस्काउंट निकाल रहे थे। जैसे मान लो आपको 20% दिया गया है ना, 20% का आपको डिस्काउंट दिया गया, इसका फ्रैक्शन कितना बनता है 1/5। या मान लो 30% का डिस्काउंट है, इसका फ्रैक्शन कितना बनता है 3/10। 5 से कम करोगे कितना आएगा 4, और 10 से 3 कम करोगे कितना आएगा 7। क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लोगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 × 5 25, 7 दूनी 14। तो ये जो 25 है इसको बोलते हैं एमआरपी, जो 14 है इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट निकालने के लिए कल भी हमने देखा था कि दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है हमको, एमआरपी और सेलिंग प्राइस, है ना। इनका डिफरेंस परसेंटेज निकल जाता है। लेकिन अब इसमें क्या है, आपको 3 चीज़ें हैं, ये है एमआरपी, सेलिंग प्राइस, बीच का जो है वो डिस्काउंट है। तो क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड कर दो, जो पूछे रहा जाए उसका मल्टीप्लाई कर दो। एमआरपी दिया है तो एमआरपी से डिवाइड करके सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके एमआरपी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो और क्लियर होगा। ₹600 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 18% की छूट पर उपलब्ध है। चाहो तो डायरेक्ट शॉर्ट में भी कर सकते हो इसको, 600 का 18% निकाल लो, क्योंकि उतने जो डिस्काउंट दिया है उसने। 8 × 48 का 8, हासिल का 4, 6 कम 6 और 4 10, 108। क्या निकल गया, 108 रुपये डिस्काउंट है ना। दूसरा हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन निकाल लेते हैं इसका। 18/100, 2 से काटेंगे तो 9/50। इसमें एमआरपी की बात करें तो एमआरपी कितनी है 50, 9 का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 41। अब बीच का डिफरेंस जो है वो डिस्काउंट बनेगा। 3 चीज़ें, तीनों में से जो आपको दिया जा रहा है उससे आप डिवाइड कर दें, जो पूछा जा रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दें। 600 रुपये का अंकित मूल्य है, ये 600 रुपये, अंकित मूल्य कितना है मेरा 50। डिस्काउंट पूछा है कितने की छूट दी गई, कितनी छूट दे रहे हो आप, बीच का डिफरेंस मतलब 9, तो 9 का मल्टीप्लाई। 0 से 0, 5 से काटूंगा 60 को तो 12, 12 × 9 कितना हो गया 108। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन 108। क्लियर। तो क्वेश्चन में कुछ भी ध्यान नहीं देना है आपको, फ्रैक्शन निकालो, फ्रैक्शन में एमआरपी और सेलिंग प्राइस बनाओ, और जो पूछना है उसको आप बड़ी आसानी से निकाल लो। अगला देखो, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। देखो 20 की छूट दी है हमने, 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/5, है ना। तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस की अगर बात करें, 5 से का डिस्काउंट है तो कितना बनेगा 4। वस्तु को 1380 में बेचा है, 1380 बेचा, बेचना मतलब एसपी अपना कितना है 4। हमसे क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य मतलब 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 4 × 12, 1 बचा, 4 × 16, 2 बचा, 4 × 5 20 × 5, 5 25, 25 का 5, हासिल का है 2, 5 × 20 और 22 का 2, हासिल का है 2, 5 से 15 तो 17, 1725, 1725। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, सी ऑप्शन, है ना। तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। तीनों चीज़ों में से जो चीज़ आपको दी जा रही है उससे हम डिवाइड करेंगे, जो पूछा जा रहा है हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26 का डिस्काउंट है। देखो 26 का डिस्काउंट है, 26/100 करूंगा तो कितना आएगा 13/50। एमआरपी 50, सेलिंग प्राइस की बात करूं 50 से 13 कम कर दो, कितना बचेगा 37 से 30, हो गया ना 50। अब 1554 में बेचा है, एमआरपी कितनी है 50, सॉरी सेलिंग प्राइस है, बेचा है तो सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो इसको। 1554 डिवाइड में सेलिंग प्राइस कितनी 37 × 50, है ना। 37 से इसको डिवाइड कर लो, कितनी बार डिवाइड हो रहा है ये 37 से 3 बार, 4 बार, 37 से 4 बार करता हूँ इसको ना। 7 × 28 का 8, हासिल का है 2, 4 × 12 और 2 14, 148। कितनी बार डिवाइड हो गया है 4 बार, 148। कितना बच गया 7, 2 बार में
ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, 42 इंटू 50, 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का है 1, 5 चौक 20 और 1 21। कितना आंसर बन गया आपका 2100। आया समझ में? जल्दी से इसको नोट करें और अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहें फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 37 का डिस्काउंट है। देखो इसमें आप क्या बनाओगे, आप एमआरपी और सेलिंग प्राइस। तो एमआरपी तो 100 रहेगी, 37 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 63। और तो कुछ बन नहीं सकता इसमें, है ना। 37, 63, 70, 100। अंकित मूल्य कितना दिया है, 2900 रुपये। हमारा कितना आ रहा है 100। विक्रय मूल्य पूछा है तो 63 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जीरो कट गए, मल्टीप्लाई कर लो 29 और 63 का। ठीक है, 9 या 27। देखो लास्ट में 3 आ रहा है पर कर लेते हैं 29 और 63 का मल्टीप्लाई। 27 का 7, फिर 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 54 का 4, हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17। तो 7 2 8 1872 1827। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ए ऑप्शन। क्लियर सभी को? तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हो, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम पर्पज से आते ही आते हैं ये आपके। अब देखो इसमें 2 डिस्काउंट दे दिए गए। एक वस्तु को 12% और 18% की 2 छूटों के पश्चात बेचा जाता है। देखो 12 है, 12 का फ्रैक्शन बनाऊंगा मैं 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 25 से 3 कम कर दो, कितना हो गया 22। 18/100 करोगे, 2 से काटोगे तो 9/50 और 50 से 9 कम करोगे तो कितना आएगा 41। 2 से इसको काट देते हैं 25, 2 से 11 बार, 25 इंटू 25 तो आप जानते हैं कितना होता है 625। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 41 और 11 का 14 14 14 1554 451। कितने में बेचा है इसको, 54120 में बेचा है। मतलब सेलिंग प्राइस कितनी 451 इंटू अंकित मूल्य 625। ठीक है, जल्दी सोल्व करो और कमेंट करो इसका आंसर सब लोग फटाफट, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आप भी ध्यान दो और कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना बनेगा। जल्दी से देखते हैं कौन कमेंट करके देता है इसका आंसर। जल्दी सभी स्टूडेंट कमेंट करें। आया क्या आंसर, है ना। डिवाइड करो इसको जरा आप इसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा 120 बार, 120 इंटू 625, कितना बन जाएगा ये 75,000, है ना। कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना है और कैलकुलेशन आपको ही करनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं करके बता देता हूँ आपको। 625 इंटू 12, ना 1 जीरो तो है, 5 दूनी 10 का 0, फिर हासिल का 1, 4 और 1 5, 6 दूनी 12, 5 2 6 0 0, 4 और 1 5 7 और 1 0 पहले से था, कितना आ गया 75,000। क्लियर सभी को? तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 25,000 रुपये है और 12 और 10% की 2 छूटों के पर उपलब्ध है। ग्राहक के लिए इसका अंतिम मूल्य क्या है। देखो 12 का फ्रैक्शन अभी बनाया था हमने, 12/100 करेंगे, 3/25 और 10 का कितना बनेगा 1/10। 25 से 3 कम कर दो, कितना आ जाएगा 22। 10 से 1 कम कर दो 9, 2 से काटोगे तो 5, 2 से काटोगे तो 11। 25 इंटू 5 125, 11 नमक की 99। कितना है अंकित मूल्य 25,000। तो ये 25,000 अंकित मूल्य, अपना कितना आया 125 इंटू सेलिंग प्राइस पूछा है तो 99। 125 से काट देता हूँ मैं 2 बार, 200, 0 0, 9 दूनी 18 और 1 18 और 19, 19,800। कौन सा ऑप्शन बना, सी ऑप्शन बना। हुआ क्लियर? तो इस प्रकार से आपको करना है ना। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, आप आसानी से कर सकते हो, बस प्रैक्टिस की आपको बहुत ज़रूरत है इसमें। देखो अगले में 3 डिस्काउंट आ गए। 10 का डिस्काउंट है, मैं डायरेक्ट करता हूँ, 1/10 फ्रैक्शन बनेगा 10 से 9। 20 का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/5, 5 से 4। और 25 का कितना बनेगा 1/4, तो 4 से 3।
4 से 4 कट गया, 10 इंटू 5 50, 9 27। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 है, 2592 है विक्रय मूल्य, अपना कितना है 27, इंटू अंकित मूल्य पूछा है 50, काट दो 27 से, कितनी बार में कट जाएगा ये 9 बार। 27 से 9 बार तक में कट जाएगा शायद, देखते हैं 8 या 9 बार में। 9 से 63 का 3 हासिल का 6, 9 दूनी 18 और 6 24 ना, देखो कट गया कितनी बार में 9 बार में। कितना कटा 63 6 18 और 6 24, 243। तो कितना बच गया 43 और 6 16 है ना, 43 और 6 49, 16 मतलब 162। फिर 27 से भाग दोगे तो 6 बार में कटेगा शायद 27 इंटू 6, 10 42 का 2 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 162 कितनी बार में कट जाएगा ये 6 बार में, मतलब 96 बार में। 96 इंटू 50। अब 96 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30 का 0, एक 0 पहले से है, 3 45 और 3 48, कितना आंसर आ जाएगा 4800 रुपये। कौन सा ऑप्शन बना, बी ऑप्शन है ना। तो कैलकुलेशन पर हमको जरूर ध्यान देना है कि हमको किस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन ही है क्वेश्चनों में और कुछ नहीं क्वेश्चनों में। अगला 10 और 25 का डिस्काउंट है, 10 का फ्रैक्शन 1/10 बनेगा तो 10 से 9 बन जाएगा, 25 का 1/4 बनेगा तो 4 से 3 बन जाएगा। 40 और 27, वस्तु का अंकित मूल्य दिया है 2300, तो 2300 अपना कितना आ रहा है 40, और एमआर विक्रय मूल्य पूछा है तो कितना 27। 0 से 0, 2 से और काट देता हूँ मैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 115 और 2, मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 115 इंटू 27, 7 35 का 5, हासिल का 3, 7 एकम 7, 10 0, फिर एक 7 एकम 7 और एक 8, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 2 एकम 2 और एक 3 और 2 एकम 2, 5 0 8 10 11 का 1, हासिल का 1, 2 और एक 3, 3105 डिवाइडेड बाई 2, आधा कर दो इसका, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1552.5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन 1552.5 है ना। तो कैलकुलेशन हमें ही करनी है, कैलकुलेशन ही है पूरे मैथ्स में, कैलकुलेशन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और फोकस करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15% और 20%, 15 का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 3/20 है ना, तो 20 से 3 कम कर देंगे, 20 से 3 कम 17, 20 का 1/5, 5 से 4, 4 से काट देता हूँ 5 बार, 5 इंटू 5 25, 17 एकम 17, अंकित मूल्य 50, अपना अंकित मूल्य कितना आया 25, सेलिंग प्राइस पूछा कितना 17, 25 से 25 दूनी 50, 17 दूनी 34, कौन सा ऑप्शन बन गया, बी ऑप्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु 20% और 10% की दो छूट पर दी गई है। 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 4, 10 का 1/10, 10 से 9, 2 से 2 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया, मल्टीप्लाई करूँ 5 इंटू 5 25, 9 दूनी 18, विक्रय मूल्य 648 दिया है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 18, वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है कितना है 25, 6 से 6 18, 6 कम 6 0, 6 48, 3 से फिर काट देता हूँ, 3 3 9, 3 6 18, 36 इंटू 25, 25 छंग 150, 150 का 0, हासिल का 15, 25 या 75 और 15 90, कितना आ जाएगा 900। कौन सा ऑप्शन बन गया, सी ऑप्शन है ना। तो अच्छे से आपको समझ में आ भी गया होगा अब। चलो अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ना इस टाइप का, फिर नेक्स्ट टाइप में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। 20 का फ्रैक्शन अभी हमने किया था 1/5, 5 से 4 बनेगा, 12 का फ्रैक्शन निकालोगे 12/100 तो 3/25 बनेगा, 25 से 3 कम कर दो 22, कट तो नहीं रहा है, नहीं कटेगा, 25 इंटू 5 125 और कितना हो गया 88, 528 में बेचा, बेचना मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और चिन्हित मूल्य पूछा है मतलब कितना 125, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
दो दूनी 4, 24, फिर 2 से काट दो 11, 2 चौक 12, 2 चौक 8। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही क्या? इसको एक बार और देखते हैं अपन, कहीं मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में सा लग रहा है। फिर से इसको पूरा देख लेते हैं। चलो 20 का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 1/5, तो ये बनेगा 5 से 4। 12 का बनाएंगे 12/100, 4 से काटेंगे तो 3 बार, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार। 25 से 3 कम कर दो, कितना हो गया? 22। ठीक है, कैंसिल तो हो नहीं रहा। 25 पंजे 125, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88। 528 में बेचा, 528 बेचना मतलब कितना? 88 इंटू चिन्हित मूल्य कितना? 125। 11 से काटें इसको। 44, हाँ कट जाए। 11 से काट दो, 11 से 8 बार, 11 चौक 44, 6 8, 11 88, 8 से फिर करता हूँ 8 6 48। 125 इंटू 6, 6 पंजे 30 की 0, हासिल का आया 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5, हासिल का आया 1, 6 कम 6 और 1 7, 750। सी ऑप्शन 750। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टाइप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम रेट के बारे में देखेंगे कि आपको रेट एक दी गई दूसरी पूछ सकते हैं, या अलग अलग टाइप से रेट जो दी जाएगी। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।